ये देखें जी। पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा इसके बारे में जो है फैसला ये किया है कि इसको जो है हम सब लहसुन और अदरक की चटनी आप लोग कैसे बनाते हैं, हम भी बनाते हैं लेकिन तो ये लहसुन थे, ये इन 2 बाल्टियों में इधर लगा दिया है लहसुन को ताकि ये बच जाए। फ्राई हो रहे हैं मसाले। हाँ जी। हाँ बहुत आज जो है ना लेट हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले? खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक का करम है, हम भी ठीक हैं। और हमारा व्लॉग शुरू हो गया है। तो आज के व्लॉग में हमने आपसे शेयर करना है कि आज ये जो हमारा मिनी गार्डन है इसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकाल ली हैं। ये देखें, अब बिल्कुल ये खाली खाली नज़र आ रहा है। थोड़ी सी इसकी भी झाड़ झपट की है, इसकी भी ये देखें, आपको ये चेंज नज़र आ रही होंगी। और इधर जो लहसुन वगैरह लगा हुआ था ये भी सारा निकाल लिया है। और बस सिर्फ ये वाला जो है ये वैसे भी मतलब कि ये सड़ गया था, मतलब कि ये इतना नहीं है, ना ही ग्रोथ कर रहा है ना ही उग रहा है, ये ख़त्म हो चुका है। बाकी इधर वाली जितनी भी चीज़ें थी सारी वो हमने निकाल दी हैं। उसके बाद अभी हम शुरू करने वाले हैं ये जो हमारी ईंटों की बनी हुई है दीवार, इसको हम निकालने वाले हैं। कब से बहन भाई भी कह रहे थे आपने ये जो किंगरी बनाई है ये सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो इसको जो है सीधा करें। तो आज इसको सीधा करने की बजाय हम बिल्कुल ही निकाल रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे किस वजह से हम निकाल रहे हैं। तो रेगुलर अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि हमने इधर सहन में भर्ती डलवानी है, तो इस वजह से अब ये चीज़ें हमें इधर से निकालनी पड़ेंगी। तो ये ईंटें हमने निकालनी हैं, ये बाकी सब चीज़ें भी निकाल ली हैं, क्योंकि इधर से दीवार टूटेगी, ट्रालियाँ इधर से आएंगी। तो इस वजह से हमने पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि आज जो है हम ये सहन में सारे काम काज जो करने वाले हैं वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने फैसला किया है कि ये वाली साइड जो है ना इसको खाली करते हैं, क्योंकि अभी भर्ती में 2-3 दिन लग सकते हैं फाइनल होने में। बात वो आपको बता दिया था, भर्ती वाले कहते हैं ज़मीन गीली है, 2-3 दिन इनको हवा लगने दें, खुश्क हो जाएगी तो फिर हम भर्ती स्टार्ट करेंगे। अभी तक मतलब भर्ती की बात फाइनल नहीं हुई है किसी से भी। वो यही कहते हैं 2 दिन गुजरने दें, ज़मीन खुश्क हो जाएगी, फिर हम आएंगे, फिर बात फाइनल करेंगे। मतलब ट्राली का हिसाब करना है, ठेका करना है, वो फिर फाइनल कर लेंगे। बाकी आज हमने मालूमात करनी थी, भाई को मैंने कहा था किसी और से भी रब्ता करें, तो उससे भी अभी मैं पूछूंगा कि वो रब्ता किया था, किसी से रब्ता हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे जो होगा। लेकिन ये हमारे पास जो 2-3 दिन हैं, तो इन दिनों में हमने अपने ये सहन पे जो सब सामान पड़ा हुआ है इनको उठाना है। सबसे पहले हम इधर से ही शुरुआत कर रहे हैं, ये ईंटें निकालते हैं। ईंटें निकालने के बाद फिर इधर ये जो हमारा स्टोर रूम बना हुआ है इसको यहाँ से हटाएंगे। उसके बाद इधर हमारी लकड़ी पड़ी हुई है इसको उठाएंगे। उसके बाद वो उधर बोरे वगैरह, मतलब कि ये जो भी सारा सेटअप है इधर से खाली करना है, ताकि भर्ती के लिए ये जगह खाली कर ले। तो आज सिर्फ यही काम होगा, क्योंकि उसके बाद फिर शाम भी हो जाती है। सर्दियों के दिन हैं, छोटे दिन होते हैं, तो इसमें फिर बंदा ज़्यादा काम काज कर नहीं सकता है। तो इस वजह से आज ये काम करेंगे। सुबह जो है फिर अपना जो स्टोर रूम है वो भी करेंगे, और ये लकड़ी भी उठाएंगे, ये बोरे भी उठाएंगे। कल के दिन में ये तीनों काम जो है ना ये हो जाएंगे। आज सिर्फ हम ये करने वाले हैं। बाकी उसके बाद ये देखें, ये हमारा चूल्हे का इधर एक सेटअप है, ये भी हमने इधर से करना है, मतलब ये भी। लेकिन इसके बारे में जो है फैसला ये किया है कि इसको जो है हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि इधर कुकिंग वगैरह करनी होती है, खाना पकाना करना होता है। तो ये अगर हमने अभी से इसको हटा दिया तो फिर हम कुकिंग कहाँ पे करेंगे। तो जब हमें पता चलेगा कि सुबह भर्ती आने वाली है तो उसी दिन हम इसको जो है ना उखाड़ देंगे। तो बाकी जो है फिर आगे जैसे सेटअप होगा वो फिर चलता रहेगा। तो यह है सारी सूरत हाल। और इसको देखें, पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा
दिन को सोई हुई हो फिजा, अभी सोने का टाइम है, कितना टाइम हो चुका है? हैं? मुझे भी पता है हो चुका है। हाँ, आ जाओ। धूप मजे की लग रही थी। धूप तो मजे की लग रही होती है, लेकिन फिर वो काम शाम भी करने हैं ना, वो आ जाओ। वो फरहान को बुलाया है, वो निकालो तो सही क्या? ईंटें। हाँ वही ईंटें निकालते हैं, फिर उसके बाद उठो, कोई फ्रेश फ्रेश हो, रेस्ट कर लिया है, अब जो है वो कुछ बताओ, कोई सब्जी का भी फिर खाना बनाना भी करना है, वो सब्जी भी ले आए और उधर से वो ईंटें भी निकालनी है। मैं तो कहती हूँ पहले सब्जी ले आओ। पहले सब्जी ले आए बाद में ईंटें निकालें? हाँ सब्जी ले आओ, फिर ये घर का काम है। इधर मैं ये भी करती रहूँगी कुकिंग वाला, आप फरहान और आप वो करते रहना। अच्छा चलो ठीक है। वो ले आना आज। तो सब्जी क्या लेके आनी है फिर? सब्जी का भी बता दो ना, सब्जी क्या ले आनी है? सब्जी हाँ, क्योंकि जब बताएंगे नहीं तो मुझे क्या पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ ले आनी है। सब्जी लेनी है वो क्या? गोभी मटर। गोभी और मटर ले आऊँ? हाँ गोभी भी ले आना और मटर 1 पाव मटर, 1 किलो गोभी, तो दूसरा वो मसाला भी। अच्छा हाँ पहले वो ले आना, मैं इधर कटाई वगैरह कर लूँगी। एमती थोड़ी सी ईंट है, हाँ इतना काम बाद नहीं में है। निकाल के फिर फरहान भी और आप उधर रख बस देना। इधर इसे ईंटें निकाल के उधर रखनी है। ये तो बाकी जो सिर्फ चीजें निकालने वाली थी वो सब हमने निकाल दी है। हाँ जी, वो दिखाना मैं भूल गया, वो जो चीज़ें उधर से निकाली थी उनको हमने कहाँ पे रखा है? उनको हमने इधर रखा है। ये देखें, ये लहसुन थे, ज़्यादातर लहसुन ही थे, धनिया तो उगा भी नहीं था ना, तो ये लहसुन थे, ये इन 2 बाल्टियों में इधर लगा दिया है लहसुन को, ताकि ये बच जाए, शायद हो जाए। उसके अलावा ये पौधा था, ये नियाज़बू का, वो जो खुशबूदार होता है, ये इसको भी इस गमले में लगा के रख दिया है, क्योंकि ये भी अभी इस पे कुछ पत्ते शत्ते हैं, शायद ये हो जाए, तो इनको इधर ही रख दिया है। बाकी जो है ना वो फिर ईंटें निकालते हैं, लेकिन उससे पहले फिर सब्ज़ी लेके आते हैं। सब्ज़ी ले आने के बाद फिर ये काम स्टार्ट करेंगे। और पहले ये काम खिला दोगे तो फिर सब्जी को लेट हो जाएगी। हाँ इसलिए तो मैंने तुम्हें उठाया है ना, भी कोई मशवरा दो, फिर पहले ये करना है, सब्ज़ी ले आनी है, क्या करना है, इस वजह से। फरहान उधर है, उसको ले जाओ, सब्जी ले आओ, फिर जो है ना इधर वाला करते रहेंगे। चलो जी ओके। सब्ज़ी लेके आ गए हैं और ये देखें गोभी, ये रही गोभी, और इसमें है मटर और मसाले वगैरह है सारे इसमें। तो ये जो है ना फिजा थोड़ी सी गाजर ली है, इसको देखा लाल लाल नज़र आ रही थी, मेरा दिल किया गाजर खाने को, तो थोड़ी सी गाजर मैं ये ले आया हूँ। तो ये खाते हैं। अमीना सरदार गाजर खाओगी? हाँ जी, ये कुराड़ी नहीं होती, नरम है ये, ऐसे खा के देखो, अभी खाओ। है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खाओ खाओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऐसे, हाँ जी। फीकी पानी होती है ना? फीकी पानी नहीं है, मीठी नहीं है क्या फिजा? मीठी नहीं है, फीकी है, हैं? नहीं है। अच्छा अमीना फिर सही कह रही है, कि कहती है फीकी पानी है। हाँ। चले, अभी मेरा ख्याल में इसका मौसम जो है ना फूल नहीं आया अभी, जैसे पक जाती है ना उस तरह नहीं है अभी। बहरहाल कोई फीकी आ जाती है, कोई मीठी आ जाती है। तो चलें जी, अभी जो है ना ये हमने सब्जी आप काटो, मैं उधर से वो ईंटें निकालता हूँ कियारी वाली। सही है। फरहान को नहीं कहा? फरहान इधर फिर से चला गया। अमीना ओ फरहान को भेजो। फरहान की वैसे इतना ज़रूरत तो नहीं, इतना काम नहीं है, मैं खुद ही ये निकाल लूँगा। कितनी ईंटें हैं? 10 मिनट लगते हैं। निकाल दोगे, फिर उठानी नहीं है। हाँ बाकी उठा के रखेंगे। चलो मैं निकाल देता हूँ, जब तक वो आता है तो फिर वो कहेंगे इधर रख देगा। बाकी अभी शुरू करते हैं जी काम। फिर जो है ना, हाँ गाजर तो खा ले, गाजर पहले खा लेते हैं। तो ऐसे खाने लग गई हो, बहन भाई कहते हैं जो भी चीज़ें ले आओ उनकी धुलाई करके खाया पिया करो, हैं? साफ तो देखने में साफ लगती है, लेकिन वो होता है इनको जो है ना, मुझे धोने वाली बात जहन में भी नहीं रही, वो वैसे चेक करने के लिए वो हाँ उठा ली। तो ये जो है ना इनकी धुलाई कर लो, फिर इसको खाता हूँ मैं।
आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, सबको देते हैं। तो फिर चलें जी, अपना काम करते हैं जी स्टार्ट, ये क्यारी उखाड़ने वाला। चलें जी, फाइनली इसको जो है ना निकाल दिया है, सारी की सारी ईंटें, ये देखें इधर से लेकर उधर तक ये सारी क्यारी फिनिश कर दी है जी। अब जो है फरहान रेड़ी लेके आ रहा है, इसमें रेड़ी में डाल के ले जाते हैं उसको, उधर रखते हैं। रेड़ी इधर ऐसे खड़ी कर दो और इसमें ईंटें डालनी शुरू कर दो। जी कुकिंग हमारी हो चुकी है शुरू, ये देखें अभी मिसाले ऐड हो रहे हैं, इसमें फ्राई हो रहे हैं मिसाले। हाँ जी, हाँ बहुत आज जो है ना लेट हो चुकी है। असल में वो मुखलिस भाई आ गए थे और जिशान बेटे का रोला जो है वो बन गया था, इस वजह से फिर उनके साथ जो है ना ऐसे हम भी रोले में लेट हो गए, हमारी वीडियो भी नहीं बनी। पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। वही है, हमें हमारी संबंध से बाहर है, पता नहीं कैसे ही बस लड़ पड़ते हैं, ऐसे कर लेते हैं, बस बहस शुरू कर देते हैं, इस तरह बस सिस्टम चला हुआ है। चले खैर, अल्लाह बेहतर करेगा। हम बात करेंगे उससे, मुखलिस भाई से भी, और जीशान बेटे को भी समझाएंगे कि ऐसे जो है नहीं होता। ये मामले जो होते हैं ये बड़े सब्र के साथ हल होते हैं और प्यार मोहब्बत से इनको लेके चलना पड़ता है इन मामलात को। ऐसे नहीं होता भी बस बहस शुरू हो जाए, ये एक कहे मैंने ये करना है, दूसरा कहे ये नहीं करना, ऐसे करना है वैसे करना, इस तरह फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। तो उसी चक्कर में फिर वो जो है ना हमें लेट हो गई है, फिर से अंधेरा हो गया है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जी। फ़िलहाल जो है ना ये अभी फिज़ा टाइम भी हो गया है दूध लेने का भी, हमें जाना है फिर दूध लेने के लिए। हाँ, आप सामान वगैरह ले और दूध शूध। हाँ मैं इधर गोभी डाल के फिर अभी आटा भी गूंधाई करना है, अच्छा, वो भी गूंथती हूँ। फिर वापस आ जाना, फिर देखेंगे कोई क्लिप बन सकेंगे तो बना लेंगे। हाँ बाकी जी वापसी पे फिर जितनी शेयर कर सकेंगे, जितनी भी कुकिंग हुई होगी तो फिर आपसे शेयर कर देंगे। फ़िलहाल काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और ये देखें चांद माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और वापसी पे फिर मिलते हैं। ये क्या ले आए हो? लकड़ियाँ। अच्छा जी, लकड़ आ चुकी है और सामान लेके हम आ गए थे जी। अभी जो है ना लुक चेक करते हैं, हमारा सालन रेडी हो चुका है। रेडी है? हाँ जी। अच्छा चलें जी, इसको जो है ना अभी देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय 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 हाय, ये देखें जी माशाल्लाह, गोभी और मटर की रेसिपी ऐसे लगता है जैसे अंडे और मटर बने हुए है ना। आज मैंने ना कुछ पानी ज़्यादा डाला है, मैंने कहा वैसे भी लेट हो चुकी है। अच्छा, तो आज जो है ना देखें बिल्कुल वो अच्छे तरीके से गल चुकी है, ये देखें ज़बरदस्त। तो ये हो गया जी हमारी रेसिपी की लुक। और मुझे जो है ना अभी एक बात याद आई है फिज़ा, मुझे एक कमेंट्स आया हुआ था, तो वो पूछ रहे थे आप लोग जो है ना बताएं आप लोग अदरक और लहसुन कैसे ऐड करते हैं, तो वो जो है ना हमें तरीका बताएं। मुझे लगता है कि इसी तरह का ही कमेंट्स था,
तो 1 मिनट मैं कमेंट्स देख के ना फिर आपको बताता हूँ। कमेंट्स मैंने देख लिया है और अभी मुझे धुआं इतना आ चुका है कि आंखों से धुआं निकल रहा है। और वो पूछ रहे थे फिजा हाँ जी, इंडिया से है, इंडिया से कोई, तो वो कह रहे हैं कि लहसुन और अदरक की लिखा हुआ था चटनी, शायद लहसुन और अदरक की चटनी आप लोग कैसे बनाते हैं? हम भी बनाते हैं, लेकिन आप अपनी रेसिपी में बताएं कि आप कैसे बनाते हैं। तो मुझे नहीं, बस समझ नहीं आ रही। हाँ जी, फिजा को समझ नहीं आ रही, मैं बताता हूँ जी। आप शायद पूछना चाह रहे हैं कि लहसुन और अदरक की चटनी कैसे बनाते हैं। तो खाली लहसुन और अदरक की चटनी नहीं बनती, इसमें लहसुन भी होता है, धनिया भी होता है, प्याज भी होता है, और ये चीज़ें जो है ना इनको टमाटर भी होता है। हाँ, इनको कूट के फिर हम चटनी बना लेते हैं। इसमें दही डाल लें तो वो चटनी बन जाती है। अगर आप चटनी के बारे में पूछना चाह रहे हैं, अगर ये पूछ रहे हैं कि रेसिपी बनाते वक्त जो मिसाले हम ऐड करते हैं वो कैसे ऐड करते हैं, तो वो ऑलरेडी हम डेली दिखाते हैं। उसमें टमाटर भी होता है, प्याज भी होता है, अदरक भी होता है, लहसुन भी होता है, ये सारा कुछ ग्राइंड करके हम उसमें डाल देते नहीं, हैं। ऐसे बताया ना, वो अगर रेसिपी बनाने के लिए ये कह रहे हैं भी अदरक और लहसुन का वो पेस्ट वो कैसे बनाते हैं, जो दूसरे मिसाले वो चटनी की तरह बना के फिर कैसे डालते हैं, तो वो जो है ना हम कोशिश करेंगे। अगर चटनी नहीं है, अगर कोई रेसिपी की बात है तो वो हम जो है ना कोशिश करेंगे, एक दिन टाइम से सब्जी ले आएंगे, फिर जो है हम काटने से बनाने से वो जो हम ग्राइंड करते हैं या कूटते हैं जो भी ना मुकम्मल शेयर करेंगे, फिर जो है ना उनको पता। हाँ जी, असल में हमें कुछ समझ खास नहीं आ रही कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। चटनी बनाने का तरीका पूछना चाह रहे हैं या ये जो सालन बनाने के लिए जो मिसाले हम बनाते हैं वो पूछना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम फिर समझ नहीं पा रहे, इसलिए हम जवाब जो है ना फिर वो इस तरह का नहीं दे सकते। बहरहाल दोनों हमने वो जो है ना, जो हमें जितनी समझ आई है उस हिसाब से हमने बता दिया है कि चटनी के लिए तो ये अलग तरीका होता है और ये मिसाले जो होते हैं सालन बनाने के लिए इनका अलग तरीका होता है। तो वो फिर जो है ना हम रेसिपी बनाएंगे जब, तो फिर आपको वो सालन बनाने के तरीके में वो आपको बता देंगे। बाकी चटनी की बात रही तो वो चटनी तो फिलहाल वो फिर जो है ना हमारी वीडियो देखेंगे तो वो जो है ना फिर आज वाली वीडियो देखेंगे, फिर दोबारा जो है ना कमेंट दोबारा करना है भी हमने चटनी बनानी है वो बताएं, तो फिर हम कल वाली वीडियो में। वो आप लिखा हुआ है ना, सिर्फ लिखा हुआ है CHIT बस। हाँ, चिट सिर्फ इतना लिखा हुआ है CHIT, चिट कैसे बनाते हैं चिट। चिट से मुराद मैं फिर चटनी ले रहा हूँ, शायद चटनी का कह रहे हूँ, तो इस वजह से फिर वो जो है ना आप कमेंट्स में क्लियर कर दें इस वीडियो में कमेंट्स कर दें, तो फिर इंशाल्लाह कल हम इसका जो जवाब है वो फिर दे देंगे। बाकी हमारी जो है ना जी सालन तो रेडी हो चुका था, अभी रोटी बन रही है, ये देखें एक रोटी बन भी गई है। और आज सर्दी इतना ज़्यादा है ना, हम अभी गए थे चौक पे सामान लेने के लिए और पूछते हैं फरहान से कैसी थी सर्दी। बहुत ज़्यादा थी पूरा जिस्म ऐसे कांप रहा था। इतनी फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सबकी जो है ना जर्सियाँ वगैरह हैं, शालें हैं, सब कुछ हैं। हाँ। मुझे देखो मेरी ना ही शॉल है, एक शॉल है वो शनील वाली, तो वही पहना वो करो सर ना। पे खड़ती भी नहीं है, जैसे वो वजनी है ज्यादा, अच्छा। वो नहीं खड़ती। तो जर्सी जो है वो बिल्कुल है नहीं। जिशान ने एक दिन अपनी दी, कोट है वो ही पहन लिया वो करो ना। इतना वजनी है ना, वो दूसरा है ना वो ऐसे फुकीज जाता है। तो साफ जाहिर है जो सर्दी से बचाने वाली चीजें होती हैं फिर वो फिर उससे वजन काम नहीं होता ना यार, उसको पहनूं तो काम कैसे करूं। तो फिर हल्की लेने का फायदा, हल्की लोगी तो फिर वो सर्दी से नहीं बचाएगी, फिर तो ऐसे कपड़े की तरह होती हैं, होगी। वो दूसरी हैं जो हल्की सी होती हैं धागे वाली, वो फिर सर्दी से क्या बचाएंगी। जो हल्की सर्दी से भी वही बचाती है, जितनी वजनी चीज होगी ना वो फिर सर्दी से बचाएगी, क्योंकि उस पर मोटा कपड़ा मोटे चीजें लगी हुई होगी तभी तो उसका वजन बनता है। नहीं फिर काम भी तो करने होते हैं ना, इतनी मुझसे भी ताकत नहीं है जो मैं इतनी वजनी जो है ना
जर्सियाँ शालें वो भी उठाऊं, फिर काम भी करूं, ये नहीं होता। चलो जब फिर लगेगा सिटी का चक्कर तो फिर अपने हिसाब से ले आना, उधर से ले आएंगे फिर वो जहाँ से ये लेके आते हैं अपने, ये लेके आए थे ना बिस्तरे, नहीं मैं वो लंडे वाली नहीं। तो उधर वो लंडे से अच्छे नहीं लंडे से वीआईपी मिल जाती है ये ये। भी लंडे से ले कोई बढ़िया होती है तो ये जो ऐसे। फूल जाती है। तो नहीं, ये तो उसका गिफ्ट आया था जीशान का, गिफ्ट तो ये गिफ्ट वाली है। से तो बाकी जो है ना फिर देख लेंगे। बहरहाल मैं सर्दी की बात कर रहा था जी, इतनी सर्दी होती है ना, आज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब देखें 12वां मंथ लग चुका है, तो इस मंथ में भी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। आगे आएगा पहला मंथ जनवरी में भी फिर इससे ज़्यादा सर्दी होती है, फिर फरवरी में, मतलब ये जो अभी 2 मंथ है ना आगे, इसके साथ अगले 2 मंथ और काफ़ी ज़्यादा सर्दी के हैं। तो सर्दी से बचना चाहिए, ख़ुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाएं, जितना हो सके सर्दी से बचें। ज़्यादा जो है ना बाहर, ये मेरी तरफ से एक टिप्स समझे, टिप्स मशवरा, वैसे हर बंदा जानता होता है, बिला ज़रूरत जो है वो सफ़र से गुरेज करें, मास्क पहन के रखें, बाहर निकलते वक्त ठंडी हवा जो है अंदर ना जाए। मैं भी इसलिए मास्क पहन के रखता हूँ दिन को, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा। एक तो मुझे ज़ुकाम है उसकी वजह से, दूसरा ये सर्दी की वजह से भी, उससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। मास्क पहन के रखें, सर ढाँप के रखें, कान ढाँप के रखें, मास्क ऑलरेडी लगा हुआ होगा, तो फिर सर्दी में बाहर आने जाने से, सफ़र करने से, ज़्यादा लंबा सफ़र करने से, ये जो है ना फिर गुरेज करना होता है, ज़्यादा देर घर में रहना होता है, सर्दी से बचना होता है। तो ये है ज़रूरी टिप्स। और हेलमेट यूज़ करें। और हेलमेट यूज़ करें। हाँ जी, आजकल जो है हेलमेट का जो है ना वो हुआ पड़ा है सख्ती, वो भी बंदे के लिए जो है ना ज़रूरी है। सफ़र करना है बाइक पे तो फिर हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे डबल फ़ायदा होता है, एक तो सर्दी से भी बच जाता है बंदा, क्योंकि हेलमेट में वो अंदर लगा हुआ होता है कपड़ा एक वो गर्म सा, तो सर्दी से भी बंदा बचता है, दूसरा बंदे की अपनी सेफ्टी भी होती है। तो इन चीज़ों का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए। बाकी मैं कह रहा हूँ वीडियो का यहीं पे एंड कर देते हैं फिजा। हाँ जितना बन गई है एंड करते हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। हाँ। हमारे मोबाइल का फिर रिजल्ट भी नहीं होता, हम हाँ ऐसे जी। मेहनत करते रहें तो रिजल्ट भी ना हो, बहन भाई देखें भी ना, फ़ायदा नहीं है। सही है, सही है। चलें जी, तो फिर इसी के साथ व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।